जय श्री सोमनाथ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग कथा सुनाऊंगा। आज मैं आपको सोमनाथ की महिमा तथा कथा सुनाने वाला हूं। जैसा कि आपको विदित है कि दक्ष प्रजापति जो हुए, उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा जी उन 27 अपनी पत्नियों में से सबसे अधिक रोहिणी जी से प्रेम करते थे। ये बात जब दक्ष प्रजापति जी को पता चली तो उन्होंने कई बार चंद्रमा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार समझाने पर भी न मानने पर उन्होंने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। जब जब श्राप मिला चंद्रमा जी को तो उन्होंने हर जगह त्राही त्राही मच गई। तो सभी देवतागण और इंद्र इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे उपाय पूछा कि इस क्षय रोग का नाश कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि आप प्रभास क्षेत्र में जाकर अपने सामने शिवलिंग स्थापित करके भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें। उन्होंने वैसा ही किया। वो प्रभास क्षेत्र गए और वहाँ जाके उन्होंने मृत्युंजय 6 महीने तक लगातार 10 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान किया। जिससे खुश होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने उनसे चंद्रमा जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे इस क्षय रोग का नाश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रजापति जी के श्राप को नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रतिदिन एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला एक कला प्रतिदिन तुम्हारी बढ़ेगी। इस प्रकार वरदान प्राप्त करने के बाद चंद्रमा जी ने उनका प्रभु का पूजन किया, क्योंकि चंद्रमा जी का नाम एक नाम सोम भी है, इसलिए वहाँ पे प्रभु सोमनाथ के रूप में प्रकट हुए। और वहाँ पर सभी देवताओं ने मिलकर एक चंद्र कुंड या सोम कुंड का स्थापना किया। ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त अगर 6 महीने तक लगातार उस सोम कुंड में स्नान कर लेता है तो उसके सभी प्रकार के क्षय रोग और कोढ़ जो है वो सही हो जाते हैं। जय श्री सोमनाथ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सोमनाथ कैसे पहुंचे, कहाँ रहे, किस प्रकार से दर्शन प्रणाली होगी। जय श्री सोमनाथ। धन्यवाद।